एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। सो बिफोर वी बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है एंड दोज आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द चैप्टर एंड ऑल्सो द राइटर्स और द ऑथर्स नेम। क्लियर? बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कि कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू एवरी चैप्टर और एवरी पोएम दैट वी हैव रेड सो फार। क्लियर? तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आता है इन विच यू are able to mention कि this particular line or the character in this chapter A Question of Trust written by Victor Canning states that or gives the moral message or wants to illustrate, क्लियर? तो ये सब चीजें अगर आप मेंशन करते हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट? बिकॉज यू आर एबल टू टेल द एग्जामिनर, यू आर एबल टू शो टू द एग्जामिनर दैट यू आर अवेयर अबाउट कि किस चैप्टर से ये लाइन्स ली गई हैं, हु इज द ऑथर और हु इज द राइटर। क्लियर? अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको सबसे पहले तो दो कैरेक्टर्स की बात पता होना चाहिए। नंबर वन इज होरास एंड नंबर टू इज द लेडी इन रेड, यंग लेडी और वुमन, और लास्ट बोल सकते हैं यंग प्रिटी लेडी। क्लियर? तो यहां सबसे पहले कैरेक्टर कौन है? होरास डैनबाय। एंड नंबर टू जो कैरेक्टर है वो उनमें से आपको कोई भी पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेडी इन रेड, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ यंग प्रिटी वुमन इन द चैप्टर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्लियर? तो आपको इनमें से कुछ भी मेंशन हो सकता है एंड यू कैन ऑल्सो यूज एनी ऑफ दीज टू मेंशन और टू रेफर टू दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। क्लियर? अब यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली ये हैं जो डायरेक्ट होंगे। नंबर वन कि होरास ने किस टाइप के प्लान्स किए थे। नंबर टू, होरास जो है वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया अपनी रॉबरी में। नंबर थ्री, द कैरेक्टर स्केच ऑफ होरास डैनबाय, कैरेक्टर स्केच ऑफ द लेडी। देन आपसे जो वैल्यू बेस्ड या मॉरल थीम ऑफ द स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपको हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब दो क्वेश्चंस गिवन थे कि देयर आर टू sayings and which saying does this chapter illustrate, right? तो उसमें दो sayings क्या थी? नंबर वन कि you have to set a thief to catch a thief, and number two was that there is honor among thieves. तो पूछ सकते हैं which saying is illustrated in this particular chapter or which saying is illustrated by Victor Canning in the chapter A Question of Trust. तो number one saying जो थी, the very first saying that you have to set a thief to catch a thief, that is something which is illustrated in this story. कैसे भाई? सेइंग का मतलब क्या है? देखो, नंबर वन, अगर आपको कोई भी सेंटेंस गिवन हो इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू इलैबोरेट और जस्टिफाई द पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट? पहले आपको एग्जामिनर को ये बताना पड़ेगा कि आप उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्या समझ पाए हो, और फिर वो जो मीनिंग है वो आपको सपोर्टिव एग्जाम्पल्स देते हुए ये बताना है कि चैप्टर में कैसे फिट बैठते हैं। क्लियर? तो यहां आपको क्या बताना है कि जो ये सेइंग है, यू हैव टू सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, इसका मतलब है टू रीड द माइंड ऑफ अ थीफ or to understand what a thief would think in a particular situation, how he would deal with any situation. Only you can set a thief and then you get to know it, right? It means only a thief can understand the mind of another thief. Only a thief can be able to, or a thief is able to catch another thief. क्लियर? क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कभी कोई मूवीज देखी हो, ऐसे कोई डायलॉग्स वगैरह होते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर को चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना पड़ता है, राइट? अ पुलिस ऑफिसर, इफ ही वांट्स टू कैच अ थीफ, ही हैज टू थिंक लाइक अ थीफ फर्स्ट, राइट? सेम थिंग यहाँ पर भी शोकेस हुई है कि हैं द टू कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। वन इज द मेन कैरेक्टर विच इज होरास डैनबाय। ही इज अ थीफ. He has been successful in all the robberies so far, and he has never been careless to leave the fingerprints at any place that he has gone to rob, right? But this time, when there is a robbery at Shotover Grange, there is this lady who is much smarter than Horace and who is able to, fool or trick
this man, that is Horace Danby, who has never failed in any of the robberies. So Horace, who is a very professional thief बोल सकते हो, is very experienced thief, who has never seen बोल सकते हो unsuccessful moment while he is stealing something, या उनकी कोई भी robbery unsuccessful रही हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है. But this time he was tricked and fooled by this lady, because she was also a thief. She was also in the same profession as Horace was. So she was able to think, putting her leg in the shoes of Horace, she was able to think the same way Horace would think in that situation. And that's why this saying is very well illustrated in this particular chapter, and that is, you have to, set a thief to catch a thief. Clear? फिर आपको यहाँ पे comparisons के question आ सकते हैं. Who is a better thief? Who is much smarter, Horace or the lady in red, or the young pretty lady? So definitely Horace was very smart. He was able to prepare a foolproof plan with keeping in mind the minute details. Even he was aware about how much is the worth of the jewels in the safe, what would he get when he would sell those jewels one by one. Then the electric wirings, the paths, the gardens, everything, even the name of the dog he was aware of. But problem kya thi? The lady was more smarter than Horace, and that's why she was able to cook up a story. She was able to portray herself. She was a very good actress, we can say, that she was able to portray herself as the wife of the owner of the house. And that's why Horace was convinced that he's standing, or he is talking to the one who is indeed the wife of owner of the house. तो ये जो lady है definitely वो ज़्यादा smarter निकली, क्योंकि Horace से गलतियां भी बहुत हुई ना. पूछ सकते हैं ना क्यों Horace जो है unsuccessful हुए? क्योंकि उन्होंने ऐसी mistakes की थी. Number one, वो रियल ऑक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना भूल गए. देखो हमें पता है आगे जाके कि जो रियल जो वाइफ हैं, एक्चुअल में जो वाइफ है ओनर की, वो एक 60 ईयर की वुमन थी, और ये जो वुमन थी शी वाज यंग. तो डेफिनेटली अगर होरास बाकी चीज़ों की तरह, लाइक उनको डॉग का नाम भी पता था शेरी, तो बाकी चीज़ों की तरह अगर वो रियल ऑक्यूपेंट्स के नाम के बारे में या रियल ऑक्यूपेंट्स की एज के बारे में भी अगर पता लगा लेते, तो देन ही वुड हैव अंडरस्टूड दिस लेडी इज लाइंग, राइट. तो अगर वो इतनी सी इंफॉर्मेशन, दैट इज रियल ऑक्यूपेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल पाते, तो भी वो अपनी रॉबरी में सक्सेसफुल होते. चलो ये भी नहीं किया, इट्स ओके, बट the way he took off his gloves, in excitement, and he just gave the cigarette lighter without gloves, उसने safe तोड़ दिया, हर जगह अपने fingerprints छोड़ दिए, that was another foolish thing that Horace did, and because of it he was able to he was बोल सकते हो जेल में पाए गए at the end of the story. Clear? Next आपसे जो question पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि foolishness of Horace Denby led him to the jail, or foolishness of Horace Denby was the reason why he was not successful in his robbery. तो definitely इसको justify हम कर सकते हैं giving all the examples जो अभी तक हमने discuss किए हैं. So definitely it was the foolishness, it was the lack of smartness, the lack of proper बोल सकते हैं gathering of the information that जो Horace Denby है, the main character of the story, he was not able to be successful in his, बोल सकते हैं he was not able to be successful for the very first time in his life in a robbery. Clear? तो आपको बहुत से ऐसे questions given हो सकते हैं. Also we will get certain value based questions in this particular video. So let's discuss the very first question that has been asked in this chapter. Alright, so the first question asked is, Horace Denby represents the people who adopt the wrong ways to fulfill their needs. देखो हमें पता है कि Horace Denby का रॉबरी करने का, चोरी करने का एक ही पर्टिकुलर रीजन था, और वो क्या था? He was a very fond of rare and expensive books, right? तो वो एक जो रीजन था, that was what? That was the need, that was the desire of Horace. और वो अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए ही चोरी वाला एक शॉर्टकट अपनाते हैं. तो यहाँ जो लिखा है कि Horace Denby represents the people who adopt the wrong ways to fulfill their needs, so definitely this is correct. What values should such people learn to correct to follow right path? अब ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो Horace जैसे लोगों, देखो Horace was very respectable citizen in his society. He was honest but not completely honest, because he used to follow this one wrong path to get those, or to own those rare and expensive
books. Clear? तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं definitely yes, it is aptly said or it is rightly said that Horace represents the people who use wrong paths or who use shortcuts, who use wrongdoings to fulfill their desires, their needs. Clear? तो यहाँ पर हमें वही बताना है कि ऐसे लोगों का क्या होता है, at the end they have to be punished. तो आप कुछ भी कर लो, फॉर एग्जाम्पल इतने सालों तक होरास जो है वो रॉबरी करते आए थे एंड ही वाज नेवर कॉट, राइट. दिस डज नॉट मीन्स कि वो कभी भी पकड़े नहीं जाने वाले थे. देयर विल बी अ टाइम इन हिज लाइफ जब वो ऑब्वियसली ही वुड हैव बीन कॉट बाय द पुलिस एंड दिस वाज द पर्टिकुलर टाइम जब उन्होंने एक्चुअली चोरी की भी नहीं थी बट ही वाज कॉट, राइट. तो ये जो है पनिशमेंट वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि अनजस्टिफाइड थी, बिल्कुल जस्टिफाइड है इन दिस केस, क्योंकि होरास गए तो चोरी के इंटेंशन से ही थे, राइट. भले उन्होंने चोरी अपने लिए नहीं की, दूसरे के लिए की, राइट. तो चोरी तो हुई है, तो उनको जो पनिशमेंट मिली है वो डेफिनेटली सही है. वैसे ही हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी सोच सकते हैं कि होरास जो है वो पनिश हुए बट वो लेडी का क्या हुआ, राइट. वो लेडी तो पनिश नहीं हुई. तो जैसे होरास जो है वो इतने टाइम से रॉबरीज करते हुए आए हैं तो वो अब जाके पकड़े गए, सेम वे में ये लेडी जो है शी वुड ऑल्सो गेट पनिश्ड फॉर हर सिंस वन डे डेफिनेटली, राइट. सेम वे हैपन्स है. अब यहाँ पूछा है कि वो कौन सी वैल्यूज हैं जो होरास को या होरास जैसे लोगों को इम्बाइब करनी चाहिए जिससे वो राइट पाथ या करेक्ट पाथ को फॉलो कर सकते हैं. तो इन लोगों को सबसे पहली चीज जो है वो ये ध्यान में होनी चाहिए कि देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, राइट. देर इज नो प्रॉपर शॉर्टकट टू सक्सेस, टू हैप्पीनेस, और आपको अपने डिजायर्स, अपने नीड्स फुलफिल करने ही हैं, देन यू शुड यूज द राइट पाथ. क्लियर? और एल्स यू शुड ड्रॉप और यू शुड ओवरकम योर नीड्स और डिजायर्स. तो ये जो है पर्टिकुलर पॉइंट उनके दिमाग में होना चाहिए. नंबर 2, दे शुड इम्बाइब द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, काइंडनेस, फिर किसी और का भले वो रिच पीपल को ही रॉब करते थे होरास, बट दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज रॉन्ग. इट इज नेवर डिफाइंड इन अ डिक्शनरी कि रिच पीपल को बुरा नहीं लगेगा इफ दे आर रॉब्ड, राइट. तो ये सब चीजें जो है अगर इनको पता हो, इनके जैसे लोगों को या होरास को अगर ये चीजें बताई जाएं तो डेफिनेटली दे कैन चेंज एज अ person. Done? All right, let's answer this question. Horace Danby was a 50-year-old respectable citizen and a successful citizen. अब successful businessman. तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि he was a 50-year-old respectable citizen, ये सब हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये सब ही क्वालिटीज थी उनमें. तो ये इंट्रोडक्शन आप दोगे, देन यू विल जंप टू द पॉइंट जो भी इसमें पूछा गया. क्लियर? तो ही वॉज अ 50-year-old रिस्पेक्टेबल सिटीजन इन अ सोसाइटी. ही वॉज अनमैरिड, ये भी मेंशन कर सकते हो, एंड ही वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन. Danby loved rare and expensive books and to get them he used to rob a safe every year. तो Danby जो है वो बहुत ज़्यादा fond थे, he was fond of or he loved collecting rare and expensive books, and for that only he used to rob every year. Every year he planned carefully just to get what he wanted. Horace adopted wrong ways to fulfill his wishes and as a result got trapped in a plot by a thief like him. क्योंकि उन्होंने wrong ways use किए थे तो वो wrong ways का जो end result है वो भी wrong ही होने वाला था, and that is what he experienced. He was able to taste his own medicine, and here he was fooled and tricked by another thief just like him. Horace got the taste of his own medicine. Such people should learn that hard work is the only key to success. तो ऐसे जो होरास डैनबाई की बात कर लीजिए, इनके जैसे जो लोग हैं उनको अगर ये चीज़ समझ आ जाती है कि there is no shortcut to success या फिर hard work is the only key to get success or to fulfill your needs and desires, तो definitely they can change as a person. One should work hard to fulfill one's desires and not look for shortcuts. Such people should imbibe the values of honesty, responsibility, hard work, dedication, self-confidence in order to reform themselves. हर एक क्वालिटी की बात क्यों की है, let's discuss it. First of all बोला है honesty. ऑब्वियसली इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट इनफ तो फिर क्या करोगे, रॉन्ग वेज ही यूज़ करो तभी तो ऑनेस्ट नहीं हो. तो ऑनेस्टी इज़ वन वैल्यू जो कि होरास डैनबाई या उनके जैसे लोगों को इम्बाइब करनी चाहिए. दे शुड इनकलकेट सच वैल्यूज इनसाइड देम सो दैट दे लर्न टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट. Second, responsibility. You should be responsible not only for yourself but also as a citizen of the society,
राइट तो आपसे क्या एक्सपेक्टेड होता है कि यू विल डू समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू हर्ट एनीबॉडी, दैट्स नॉट गोइंग टू लीड यू टू रॉन्ग पाथ, राइट. तो इन शॉर्ट यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और यू शुड हैव द वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट हार्ड वर्क. ऑब्वियसली इफ यू आर द वन जिसको हार्ड वर्क मेहनत जो है वो पसंद है तो यू विल नेवर लुक फॉर अ शॉर्टकट you know for success. Everybody wants a shortcut for success but there is no shortcut for success. This is the true reality. Clear? तो अगर हार्ड वर्क वाली वैल्यू भी इम्बाइब कर लेते हैं होरास डानबाई उनके जैसे लोग, देन ऑल्सो दे कैन reform themselves. Dedication, सेल्फ कॉन्फिडेंस इन ऑर्डर टू रिफॉर्म देमसेल्व्स. डेडिकेटेड होना चाहिए. अगर आपको नीड्स अपने डिजायर्स फुलफिल करने हैं तो यू शुड बी पैशनेट इनफ टू वर्क फॉर इट, नॉट पैशनेट इनफ टू प्लान फॉर अ रॉबरी. एंड सेम वे सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑन यू कि हाँ मैं कर सकता हूँ एंड आई डोंट नीड अ शॉर्टकट टू फुलफिल माई नीड्स और डिजायर्स. एंड इफ आई एम नॉट एबल टू डू इट सो आई विल टेक टाइम. I will not just try to rob somebody या steal the money or lie to someone or fool anybody कि जिससे मेरे जो desires या needs हैं वो पूरे हो जाएं. तो this was the complete answer, a proper introduction how Horace Danby is the same as the people who use wrong paths or wrong ways to fulfill their needs and desires, and what are the values they should imbibe or inculcate in themselves so that they can reform or change as a human being. Clear? All right. Next question is, Horace promised the woman that he would follow the path of honesty if she would not hand him over to the police. But he could not keep his promise for more than 2 days. Justify. यानी आपको प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं. तो स्टेटमेंट समझ लो पहले. ये बोला है कि होरास जो है उन्होंने इस वुमन को, लेडी इन रेड जो है, उनको क्या प्रॉमिस किया था कि मुझे जाने दीजिए और आप प्लीज़ भूल जाओ कि आपने मुझे देखा या जो कुछ भी हुआ है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ एंड आई मीन इट कि मैं जो हूँ अब ये रास्ता फिर से नहीं अपनाऊंगा. आई वुड नॉट वॉक ऑन द रॉन्ग पाथ, आई वुड नॉट स्टील एनी मनी एनी मोर, और रॉबरी वगैरह मैं बंद कर दूंगा. क्लियर? तो ये था वो प्रॉमिस जो होरास करते हैं. 2 दिन तक, for 2 days he is able to keep the promise, right? But on the 3rd day, सुबह on the morning of the 3rd day उनके दिमाग में क्या आता है? I have to start planning for another robbery क्योंकि मुझे वो books चाहिए. Clear? तो yes, definitely he was not able to keep the promise for 2 days. तो आपको ये पूरी बात स्टोरी बतानी है कि ये justified है या नहीं statement, ये true है या नहीं. Clear? All right, let's answer this question. The woman was successful in manipulating Horace and the whole situation in her favor very intelligently. She got the jewels without even touching anything. She talked about high things like protecting the society from culprits, and if she will let Horace go, then he would continue to rob others. Afraid of the thought of the prison, Horace promised the woman that he would follow the path of honesty and not rob anyone. देखो, अगर आप चाहते तो आप यहाँ से पूरा स्टार्ट कर सकते थे, बट वो शॉर्ट आंसर. अगर आपके पास वर्ड लिमिट इतनी नहीं है तो देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दीज 3 लाइन्स एज द इंट्रोडक्शन ऑफ द आंसर. बट हमारे पास अगर लिमिट है तो फिर हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि किस तरीके से उनके दिमाग में ये आया कि जो वुमन थी वो बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट थी. दिस लेडी वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड शी वॉज एबल टू टर्न द सिचुएशन इन टू हर फेवर वेरी क्लेवरली. और वो जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगती हैं. शी इज़ ट्राइंग टू बोल सकते हैं शी इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट द माइंड ऑफ होरास डानबाई बिकॉज शी इज़ वेरी वेल अवेयर कि वो भी एक थीफ है और दूसरा थीफ जो है वो पुलिस, प्रिजन, इन सब से ही डरता है, राइट? तो वो क्या करती हैं, वो ये सारी बातें जो हैं वो इसलिए बोलती हैं, ये बिल्कुल एथिकल सी वैल्यूज़ जो बातें हैं वो इसीलिए करती हैं ताकि होरास के दिमाग में ये आए कि दिस वुमन इज सीरियस दैट शी वांट्स द सोसाइटी टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक हिम. और इसीलिए फिर वो सपोर्टिंग अपनी लाइन्स देती जाती हैं. तो शी सेज व्हाट कि शी टॉक्ड अबाउट हाई थिंग्स. वन, दैट शी वांट्स द सोसाइटी टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कल्प्रिट्स लाइक Horace, and then she says that she would call the police. That's why. तो Horace जो है, क्योंकि he hates the thought of prison, he is very afraid to go end up in being in the jail. तो इस चीज़ से he is very afraid और वो क्या करते हैं, वो प्रॉमिस कर देते हैं किसको, इस लेडी को. और वो क्या प्रॉमिस करते हैं कि वो जो है ऑनेस्टी का पाथ या फिर वो रॉबरी अब नहीं करेंगे. Horace kept his promise for 2 days, but on the 3rd day he thought about the books he wanted and decided to think about a plan to rob another safe. तो ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करना था, तो हम वही बता रहे हैं कि फॉर 2 days तो ठीक है उनके दिमाग में नहीं आया कि मुझे रॉबरी करनी है, एंड ही वाज एबल टू कीप द प्रॉमिस दैट ही मेड टू द वुमन. बट जैसे ही 3rd day होता है तो ये जो है इनके दिमाग में वो बुक्स आने लगती हैं जो इनको खरीदनी थी, एंड दैट्स व्हाई ही थिंक्स कि अब मुझे दूसरा प्लान करना पड़ेगा और फिर मुझे नेक्स्ट रॉबरी के बारे में सोचना है. क्लियर? तो हम जो है जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टोल्ड कि क्यों उन्होंने प्रॉमिस किया, व्हाट वाज द प्रॉमिस, एंड देन वाज ही एबल टू कीप द प्रॉमिस एंड फॉर हाउ मेनी डेज. क्लियर? ऑल राइट.
But he could not get a chance to plan for the robbery and he was caught by the police for stealing the jewels at Shotover Grange. But वो जो है रॉबरी का प्लान का सोच रहे थे बट कर नहीं पाए प्लानिंग स्टार्ट. क्यों? क्योंकि उसी दिन आफ्टरनून में क्या हुआ, पुलिस केम एंड दे जस्ट कॉट Horace. Horace could keep his promise for 2 days that he would not rob anyone, but after that he was again tempted by his desire of the books he wanted and thought of the next robbery. तो वो जो है 2 दिन तक तो कंट्रोल कर पाया अपने आप को. मे बी ही वॉज अफ्रेड कि चलो 2 दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ है, वो लेडी ने पुलिस को कुछ नहीं बोला है, ठीक है. फिर थर्ड डे में भी उनके दिमाग में वो टेम्पटेशन, वो डिजायर्स फिर से आने लगे एंड दैट्स वाई वो ओवरकम नहीं कर पाया उसको एंड ही थॉट कि नहीं अब तो मुझे नेक्स्ट रॉबरी के बारे में प्लान करना ही करना है. Thus, Horace's wishes and desires overpower over his decision of walking on the right path, and he could not resist himself from thinking about the plan for the next robbery. तो उनके जो desires हैं, जो needs हैं, बोलते ना कि हमेशा हमारे दिमाग में 2 चीज़ें चलती रहती है. वन इज द पॉजिटिव एंड वन इज द नेगेटिव. वन इज द एंजल साइड, वन इज द डेविल साइड, राइट. तो हमारे ऊपर होता है हम किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. वी ऑलवेज गेट फॉर एग्जाम्पल, अगर यू गेट टू अंडरस्टैंड कि इफ यू वांट टू गो टू अ पार्टी एंड यू हैव टू लाई टू योर पेरेंट्स, तो यू विल गेट 2 थिंग्स. वन, नो आई शुड नॉट लाई टू माई पेरेंट्स, इट्स टोटली रॉन्ग, इट्स अनएथिकल. एंड द अदर वन विल बी यू विल गेट दिस थिंग इन योर माइंड दैट अरे क्या होगा, इट्स जस्ट वन लाई, राइट. बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से रीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू डिफरेंट फ्रॉम होरास और सेम एज होरास. क्लियर. तो सेम थिंग हैपेंड हियर कि वो जो डिजायर्स, जो नीड्स, जो टेम्पटेशंस थे होरास के दिमाग में, वो कहीं ना कहीं ओवर पार कर रहे थे उनके डिसीजन पे कि नहीं मुझे रॉबरी नहीं करनी है. एंड ही वॉज नॉट एबल टू फाइट विद दोज डिजायर्स एंड दैट्स वाई ही थॉट कि मुझे अब नेक्स्ट रॉबरी का प्लान करना है. क्लियर. सो हेंस वी जस्टिफाई दैट यस द क्वेश्चन गिवन इज राइट. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज, वॉज होरास अ क्रिमिनल और अ टिपिकल थीफ. अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था आपको, वी विल नाउ इलैबोरेटेड. तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि होरास डैनबाय के बारे में अभी तक जो भी आपको बातें पता है इस चैप्टर में, उससे क्या लगता है कि होरास जो है वो एक क्रिमिनल थे, वो एक टिपिकल थीफ थे. अब टिपिकल थीफ और क्रिमिनल की क्वालिटीज क्या है वो आपको पता होनी चाहिए. देखो, टिपिकल थीव या क्रिमिनल कौन होगा कि जो अपनी नीड्स या डिजायर्स के लिए किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, जिनको रॉबरी करना, चोरी करना जो है वो रेगुलरली पसंद है. रेगुलरली का मतलब रोज नहीं, मीन्स एक थोड़े छोटे इंटरवल्स में वो चोरी करते ही रहते हैं, राइट. सेकेंड थिंग जो है ना, आप यहाँ सपोर्ट दे सकते हो कि क्यों होरास डैनबाय एक क्रिमिनल नहीं थे. क्योंकि जब ये जो लेडी हैं वो ये बोलती हैं कि मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी और मुझे जो है ना ये सेफ तोड़ के जूल्स दे दो, राइट. कोई और होता होरास की जगह, या होरास अगर एक क्रिमिनल होते तो डेफिनेटली वो वेट नहीं करते इस लेडी के लिए, राइट. या तो वो उस लेडी को किसी टूल वूल से मार कर चले जाते, उनको अनकॉन्शियस कर देते, उनको कहीं पे बांध देते और फिर वो ज्वेलरी जो है लेकर चले जाते. वो ऐसे बेग नहीं कर रहे होते किसके सामने, इन लेडी के सामने, राइट. तो यहाँ पर होरास जो है उनका एक अच्छा रीज़न ही था, उनके हिसाब से एक अच्छा रीज़न है कि उनको बुक्स चाहिए. बट उसके लिए उन्होंने जो गलत रास्ता चूज़ किया था वो था कि उनको रॉब करना था हर साल, राइट. उनको एक शॉर्टकट चाहिए था पैसों के लिए. तो he was not a criminal, he was not a typical thief definitely, but he was wrong. We are not taking his side that he is right. Just we have to prove here कि क्योंकि उन्होंने लेडी को हर्ट नहीं किया, क्योंकि वो रेगुलरली चोरी नहीं करते थे, वो सिर्फ एक बार साल भर में चोरी करते थे, वो भी एक अच्छे रीजन के लिए, तो वो एक टिपिकल थीफ या क्रिमिनल तो डेफिनेटली नहीं थे. क्लियर. ऑल राइट, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. Horace was not a criminal or a typical thief. He was about 50 years old and unmarried. He was considered a good and honest citizen by everyone. See, अगर होरास जो है वो एक क्रिमिनल होते या टिपिकल थीफ होते तो he would not have been getting that same respect that he was getting in the society, right? तो वो एक क्रिमिनल भी नहीं थे, वो एक टिपिकल थीफ भी नहीं थे, और वो एक नॉर्मल 50-year-old मैन थे. He was unmarried and definitely हमने पहले ही बोल दिया he was not any one of them. Clear? He never threatened anyone and rather stole for a very good reason. One more supporting fact जो आपको यहाँ पे मिलता है वो ये है कि उन्होंने कभी किसी को डराया नहीं था चोरी के लिए, राइट. वो कभी ऐसा नहीं करते थे कि वो गन लेके जा रहे हैं, नाइफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, यानी कुछ भी ऐसी कोई चीज़ लेके जा रहे हैं और वो किसी को थ्रेटन कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि मुझे पैसे दे दो, आई वॉन्ट एवरीथिंग फ्रॉम यू, राइट. दूसरी बात, उनका रीज़न ऐसा कुछ नहीं था कि ही हैड बैड हैबिट्स और उनको फुलफिल करने के लिए ही वांटेड टू अर्न मनी और ही वांटेड द मनी एंड दैट्स व्हाई ही वाज रॉबिंग इट. तो यहाँ पर ये रीज़न भी सही था एंड ही नेवर थ्रेटेंड एनीबॉडी, जो कि एक बोल सकते हो एस्पेक्ट होता है ऑफ अ क्रिमिनल और अ टिपिकल थीफ. तो डेफिनेटली वो यहाँ पे भी फिट नहीं बैठता है.
He used to rob a safe every year to pursue his hobby of getting rare and expensive books to read. He was not a professional thief. He never harmed anyone. वो जो है एक professional thief नहीं थे कि उन्होंने चोरी करना उनका profession है. प्रोफेशनली ही वॉज अ लॉक स्मिथ, राइट, उनका बिजनेस का था, लॉक्स का था, बट ये बस एक हॉबी जो है ना उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने गलत रास्ता चूज किया था, एंड दैट वाज कि वो रॉब करते थे, तो डेफिनेटली वो एक टिपिकल थीफ नहीं थे. होरास बिलीव्ड इन द लेडीज स्टोरी एंड गेव अवे ऑल द जूल्स टू हर. If he had been a criminal, he would have killed the lady or would have never handed the jewels to her. Definitely अगर होरास जो है एक टिपिकल क्रिमिनल, टिपिकल थीफ होते तो डेफिनेटली क्या होता, वो क्या करते, वो उस लेडी को हार्म करते या फिर कभी भी उनकी बातों को नहीं मानते कि मैं तुम्हें ज्वेलरी दे दूं, राइट. पूरे घर में कोई नहीं था, उस लेडी के पास कोई ऐसी गन भी नहीं थी, कोई ऐसा टूल नहीं था जिससे वो डरा सकती थी होरास को. तो होरास के पास पूरे चांसेस थे कि अगर वो क्रिमिनल होते तो वो कुछ भी कर सकते थे, राइट. वो उसको मार सकते थे, एज आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग. तो वो सारे एक्शंस उन्होंने ना परफॉर्म करते हुए बहुत ही अच्छे से उनको सारे जूल्स हैंड ओवर कर दिए, जो कि एक क्रिमिनल बिल्कुल नहीं करेगा. दस होरास वाज नॉट अ टिपिकल थीफ or a criminal. Clear? तो in this answer every line is proving the fact कि जो question में given है harass बिल्कुल भी वो दोनों ही terms में fit नहीं बैठते हैं, and this is the way you have to prove by your statements, by giving the supportive statements or the examples, not just giving बार बार वही point नहीं भूलना है कि typical thief नहीं है, criminal नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. Clear? तो हर एक line जो है वो कहीं ना कहीं prove करती है कि हम जो बोलना चाह रहे हैं at the end कि harass was not a typical thief and criminal, वो है. Clear? All right. Next is, Horace Danby requested the woman to forget what she saw. Why did he do so? अब जो होरास है वो क्यों ऐसे बेग कर रहे थे कि आपने जो कुछ भी देखा भूल जाओ, पुलिस को मत बुलाओ, मुझे जाने दो, ऐसा क्यों? देखो उसके 2-3 रीजंस हो सकते हैं. सबसे पहला रीजन तो यही है कि वो जो है प्रिजन या जेल के थॉट से ही डरते थे. ही यूज्ड टू हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, राइट. तो उनको जेल नहीं जाना था, उनको पुलिस, प्रिजन, इन सब बातों से ही डर लग रहा था. तो बिकॉज ऑफ दैट नंबर 1 वो रीजन है जिसकी वजह से वो ये वुमेन से बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यू फॉरगेट एवरीथिंग यू सॉ एंड डोंट लेंड मी टू द पुलिस. सेकेंडली वो एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन थे सोसाइटी में, तो वो नहीं चाहते होंगे कि दुनिया को पता चले, सोसाइटी को पता चले कि जिस इंसान को वो इतना रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते थे वो एक थीफ है, राइट. तो मे बी ये सेकंड रीजन हो सकता है कि वो पब्लिकली नहीं आना चाहते थे सबके सामने कि मैं एक थीफ हूँ. क्लियर. इसके अलावा आई डोंट थिंक हमारे पास और कोई रीजन गिवन है इन द चैप्टर. एक जेल का रीजन है, नंबर 2 एक ये रीजन है कि वो नहीं चाहते थे लोगों को पता चले कि ही इज a thief. Clear? And that's why because of these 2 reasons he was requesting the woman that please whatever you saw you should forget it and just let me go. Clear? All right. Horace Danby was afraid of being caught. He was considered a good and honest man by everyone. He was not a professional criminal और thief. Definitely he was not a professional criminal और thief कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. हाँ ठीक है, बहुत बार जेल गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट. या लोगों को ऑलरेडी पता है आई एम वांटेड और समथिंग, राइट. तो यहाँ पर वो ना ही एक प्रोफेशनल क्रिमिनल थे ना ही थीफ थे. तो दिस इज समथिंग जो कि उनके दिमाग में था, एंड दैट्स वाई he never wanted to lose that respect and he never wanted to get caught by the police, and that's why he was like just let me go. Clear? He lacked the courage to accept his crime पब्लिकली. देखो ये चीज़ मेंशन नहीं है इन द चैप्टर, बट वी कैन से किसी भी कॉमन मैन के लिए जेल के बारे में बात करना या सोचना या पब्लिकली पता चलना लोगों को कि इसने कोई क्राइम किया है, यही बहुत बहुत बड़ी बात होती है, राइट. सेम वे वो डेफिनेटली उनमें इतना करेज या फिर वो चाहते नहीं होंगे कि पब्लिकली उन लोगों को पता चले या पब्लिकली वो एक्सेप्ट करें कि आई एम अ थीफ. क्लियर. ही वॉज अफ्रेड ऑफ द थॉट ऑफ prison. He used to rob only one safe every year to pursue his habit of getting rare and expensive books to read. और उनका रीज़न यही होता था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि चोरी करते करते उनको कभी ऐसा लगा हो कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो मैं और कोई हॉबी चालू कर दूं या फिर मैं और किसी चीज़ के लिए अपने पैसे खर्च करूं. तो डेफिनेटली उनके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं थी. तो एक छोटी सी हॉबी थी कि बुक्स वगैरह लेनी है, दैट्स वाई वो चोरी करते थे. तो ही वॉज नॉट लाइक इट्स ओके अगर मैं पुलिस के पास भी चले जाऊँ तो. He robbed only those who were rich. He had a good reputation in the society and hence did not want anyone to know about his crime. And definitely as a common man, he would never want anybody to, know the fact that he was a thief indeed.
As he had been prisoned once in his life and also he was a respectable citizen in the society, he was afraid to go to jail. तो दो चीजें थी जो दो important reasons हैं जिसकी वजह से वो जेल नहीं जाना चाहते थे, या फिर यहाँ लिख सकते हो he was requesting the lady to let him go. One was कि वो prison में already रह चुके हैं 15 years back, तो वो डरते थे उस thought से ही. And number two, वो नहीं चाहते थे कि वो जो respect है उनकी society में he loses that, or he ends up not getting that respect in the society, और सबको पता चल जाए कि he is a thief. Clear? So these were the two major reasons जिसकी वजह से उनको लग रहा था that he should just lady should let him go and he should not be caught by the police. Clear? All right. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ होरास डैनबाय. अब यहाँ पर आपको क्या बताना है कि होरास डैनबाय जो है वो नॉर्मल 50 years ओल्ड अनमैरिड मैन है, रिस्पेक्टेबल सिटीजन है इन द सोसाइटी, ऑनेस्ट है बट कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि वो जो है ही इज फॉन्ड ऑफ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, और उन बुक्स को खरीदने के लिए वो रॉबरी प्लान करते हैं एवरी ईयर, एंड वंस इन अ ईयर वो रॉब करते हैं किसी ना किसी सेफ को. और with this money then he secretly he buys the books from an agent, and he is a smart thief. He is the one who is a locksmith. ये भी बता सकते हो he is successful enough in his business, and that's why he can just take care of 2 helpers, or he can afford the salary of 2 helpers and a housekeeper. He was suffering from hay fever, and then you can tell he was a smart thief. He very well planned for the complete robbery. He was also thinking or analyzing and observing even minute details of the house at Shotover Grange. But he was definitely foolish, because एक तो उन्होंने हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली बट रियल ऑक्यूपेंट्स के बारे में नहीं निकाली. नंबर 2, वो जो लेडी कुछ भी बोल रही थी, वो जो छोटे मोटे हिंट्स भी मिल रहे थे उनको कि there would be no wife of the owner, या there would be no owner of the house जो thief से इतना ज़्यादा प्यार से बात करेगा, इतना entertain करेगा, और ऐसे बोलेगा कि सेफ तोड़ दो, मुझे जूल्स चाहिए, तुम निकाल के दे दो. तो ये सारे हिंट्स भी वो नहीं पकड़ पाते हैं. तो वो जो नर्वसनेस थी ना उनकी जेल जाने की, प्रिजन जाने की, पुलिस जो है उनको पकड़ लेगी, ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग एबिलिटी को हैम्पर कर देती हैं. पॉज हो जाता है उनके दिमाग में काम करना, उनका दिमाग पॉज हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई इज नॉट एबल टू एनालाइज और अंडरस्टैंड दैट द लेडी इज नॉट द वन शी इज प्रिटेंडिंग टू बी. क्लियर? तो डेफिनेटली वो बहुत अभी तक कॉन्फिडेंट थे कि उनकी रॉबरीज बड़ी सक्सेसफुल रही हैं, बट इस बार वो केयरलेस हो गए थे. अपने ग्लव्स भी उतार दिए थे उन्होंने, फिंगरप्रिंट्स भी छोड़ दिए पूरे घर में, एंड दैट्स व्हाई एंडेड अप going to jail. Clear? All right, let's give the character sketch of Horace Danby. So Horace Danby was about 50 years old and unmarried. He was a good and respectable citizen. He was a locksmith, यानी कि उनका बिजनेस किसमें था? लॉक्स बनाने का बिजनेस था. He was very successful in his business. I would say very मत लिखो, he was successful enough बोला ना, तो he was successful in his business. He was suffering from hay fever, and then उनका जो एक और एस्पेक्ट है कि he was suffering from hay fever. Despite all these qualities, he was not completely honest. He had been to jail once. तो ये जो qualities बताई ना कि simple से man है, respectable citizen है, successful है business में, इन qualities के बावजूद, despite all these qualities, वो जो है एक completely honest person नहीं थे, क्योंकि वो एक बार जेल भी जा चुके हैं, and he used to plan for the robberies. So he hated the thought of jail. He loved rare and expensive books. वो जो है एक बार prison जा चुके हैं, जेल जा चुके हैं, and that's why he hates the thought of going to prison. He was very fond of, या he loved rare and expensive books. He was not a typical thief, but he was not a typical thief, कि वो जो normal जिनका काम ही रॉबरी करना होता है, जो अपना हर एक नीड या डिज़ायर, अपनी बेसिक नीड्स भी जो है वो फुलफिल किससे करते हैं? चोरी करके. बट इनका तो बिजनेस था ऑफ द लॉक्स, वो बाकी की नीड्स तो उससे फुलफिल कर लेते थे, बट उनकी जो बुक्स वगैरह की जो फॉन्डनेस थी, वो जो डिज़ायर था टू ओन सच रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, उसके लिए वो रॉबरी करते थे. तो डेफिनेटली ही वॉज नॉट अ टिपिकल thief. He broke a safe every year to have enough money to buy books. He planned his work well. He was very careful while robbing a safe, and he was a good planner. बहुत अच्छे से प्लान करते थे वो अपनी पूरी robberies को, and that's why he was successful till now, right? And he was very careful while robbing a safe. वो हमेशा ग्लव्स वगैरह पहनते थे, और टूल्स वगैरह लेके गए थे. तो इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है? वो बर्गलर अलार्म उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया था, राइट? तो he was definitely careful while robbing. Since he was a locksmith, so it was very easy for him to break any safe. तो वो क्योंकि एक लॉकस्मिथ थे, क्योंकि लॉक्स का बिजनेस था उनका, तो उनके लिए बहुत ईजी था किसी भी सेफ का लॉक खोलना या उसको ब्रेक करना.
He wore gloves and never left fingerprints on the scene of the crime. He was always, careful about this fact कि वो हमेशा gloves पहनकर ही सारे काम करते थे. Even he entered this house through the kitchen door while, wearing the gloves. But, that was the situation कि वो इतने nervous हो गए. He was, excited or eager to please the woman that he just took off his gloves. Clear? All right. Once he was manipulated by a woman at Shotover Grant. That young lady who pretended to be the owner's wife was also a thief. But one day came, he was successful in all his robberies. But this time, इनकी जो robbery है वो successful नहीं रही. क्यों? Because he was a fool, he was tricked or he was manipulated by this woman, by this young pretty lady, जो कि खुद एक क्या थी? Thief थी. He gave all the jewels to the young lady and left his fingerprints all over the room. और उन्होंने क्या किया? पूरी jewelry भी दे दी उस young lady को और पूरे fingerprints भी छोड़ दिए किसमें? Room में. Thus he was arrested and sent to prison. Now he did not like the thought of honor among thieves anymore, and that's why he just hates or he gets angry whenever someone says कि there is honor among thieves. He does not even believe 0.1% in this, because वो खुद situation के साथ deal कर चुके हैं that he was fooled and tricked by another thief itself. Thus Horace was a smart thief, but his carelessness and fear of going to jail hampered his thinking ability and he could not understand the real motive of the lady. तो definitely वो एक smart thief तो थे ही, but उस वक्त जो केयरलेसनेस थी उनके अंदर या उस वक्त जो जेल जाने का डर था मेजरली, वो दोनों चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इनकी थिंकिंग एबिलिटी को हैम्पर कर चुकी थी. एंड दैट्स व्हाई ही वाज नॉट एबल टू एनालाइज और गेट टू अंडरस्टैंड दैट द लेडी वाज नॉट द वन शी वाज प्रिटेंडिंग टू बी, एंड दैट्स व्हाई शी वाज अ फूल एंड ट्रिक्ड, एंड वो मोटिव नहीं समझ पाए कि लेडी का रियल मोटिव क्या है. क्लियर? तो दिस वॉज द कंप्लीट कैरेक्टर स्केच ऑफ होरास डैनबाय, जिसमें हमने सपोर्टिव एग्जाम्पल्स भी दे दिए, ये भी बता दिया वो किस तरीके के आदमी थे, किस तरीके से वो स्मार्ट इनफ थे, बहुत प्रॉपर प्लानिंग करते थे, बट जो केयरलेसनेस थी और जो जेल जाने की जो उनकी डर था या हेट था ऑफ थॉट ऑफ प्रेजेंट, वो कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग एबिलिटी को हैम्पर कर रहा था, एंड दैट्स व्हाई ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द रियल मोटिव ऑफ द लेडी. क्लियर? ऑल राइट. Next is, the lady in the red was a more professional thief than Horace Danby. Justify. हमें अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि जो लेडी थी इस स्टोरी में वो ज़्यादा स्मार्ट थीफ थी, वो ज़्यादा प्रोफेशनल थीफ थी एज कम्पेयर टू होरास. क्यों? देखो, अगर होरास ज़्यादा, हम पहला दूसरा वाला एस्पेक्ट देखते हैं कि अगर होरास को हम ज़्यादा अच्छा प्रोफेशनल थीफ कंसिडर करें क्योंकि वो सारी रॉबरीज में सक्सेसफुल रहे हैं, तो इस बार भी वो समझ जाते राइट कि ये जो है लेडी वो नहीं है वो जो वो प्रिटेंड कर रही हैं. राइट? तो अगर होरास जो है वो प्रोफेशनल थीफ होते, बेटर प्रोफेशनल थीफ होते इस लेडी से, तो डेफिनेटली ये स्टोरी जो है वो दूसरी साइड पे टर्न कर चुकी होती. देयर वुड हैव बीन सम अदर सीन दैट वी वुड हैव रेड अबाउट. राइट? बट यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि दिस लेडी वॉज सक्सेसफुली एबल टू आउटविट the another thief, that is Horace Danby, and that's why we can say कि ये lady जो है वो ज़्यादा smart थी. right? She knew कि मुझे किस तरीके से trick करना है इस particular person को, because she was also aware कि ये कोई thief है, and she could also have been nervous, या वो डर जाती हैं कि वो किस तरीके से deal करेंगी इस thief से, but वो उनको confidence था maybe, and she was बोल सकते हो she was well prepared with whatever was there in her mind. She was prepared with that plan कि किस तरीके से मुझे fool करना है इस आदमी को. क्लियर? तो डेफिनेटली जिस तरीके से ये लेडी आउटविट कर देती हैं होरास को, तो शी इज अ बेटर प्रोफेशनल और स्मार्टर थीफ एज कंपेयर टू होरास. क्लियर? ऑल राइट, लेट्स जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. द लेडी इन रेड वॉज ऑल्सो अ थीफ, सो वॉज होरास डैनबाय. सबसे पहले तो दोनों ही थीफ थे. ठीक है? अब बस कंपेयर ये करना है ज़्यादा अच्छा प्रोफेशनल थीफ कौन था. But it was the lady in the red who outwitted Horace. But जीता कौन? Right? The lady in the red. Right? तो कभी होरास जो है कभी नहीं हारे अपनी किसी भी रॉबरी में. He was always successful. But this time, the situation changed. और यहाँ पर जो भी विन विन सिचुएशन किसके लिए थी, द लेडी इन द रेड, तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो ज़्यादा स्मार्टर होगी. राइट? तो उन्होंने आउटविट कर दिया किसको, होरास को. तो शी वॉज मोर प्रोफेशनल थीफ एज कम्पेयर टू होरास. Horace Danby was going to rob the safe at Shotover Grange. He had cut the wires of the burglar alarm, but the flowers on the table made a tickle in his nose and he was sneezing
रिपीटेडली। क्यों बता रहे हैं अलार्म के बारे में? क्योंकि वो साउंड सुन के ही वो लेडी नीचे आई थी, राइट? तो अलार्म ही कट कर दिया था जिससे वो साउंड हो सकता था, बट वो जो फ्लावर्स थे, जो हे फीवर था ना, दैट वाज द कल्प्रिट। तो वो जो है स्नीज कर रहे थे बार बार, एंड बिकॉज ऑफ दैट लाउड स्नीजिंग साउंड द लेडी गॉट टू नो कि हाँ भाई कोई है इन द हाउस. Just then, a young lady dressed in red came in. She spoke friendly to Danby, but her sound was firm. बहुत ही friendly voice थी, kind voice थी, but firm voice थी, यानी she was like confident enough. And वो confidence क्या बता रहा था कि she was, the wife of the owner of the house. She said that she was the owner's wife. The young lady acted with so much confidence and in such a convincing manner that she could easily pass off as the lady of the हाउस. तो जिस तरीके से वो इतनी कॉन्फिडेंट थी, वो इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस था उनमें, व्हेनेवर शी वाज स्पीकिंग अ कन्विंसिंग स्टेटमेंट. तो इस वजह से होरास वाज आल्सो लाइक कन्विंस्ड कि यस शी इज़ द ओनर्स वाइफ. और जिस तरीके से उनमें कॉन्फिडेंस था, द वे शी वाज अ वेरी गुड एक्ट्रेस वी शुड से, वो जो है हेल्प करता है हर टू पास ऑफ, यानी कि किसी भी तरीके से प्रिटेंड कर जाना, एक्ट कर जाना कि हाँ भाई शी वॉज ओनर्स वाइफ. When Horace was caught red-handed, he pleaded her to let him go. तो जैसे ही होरास को लगता है I'm caught, I'm red-handed, यानी कि गलत करते हुए she was caught, तो उनको क्या लगता है कि now it's over, she would call the police and I would end up going to jail. तो वो क्या करते हैं, वो रिक्वेस्ट करने लगते हैं, प्लीड करते हैं, बेग करते हैं इस लेडी से कि मुझे जाने दो. एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम जब ये लेडी जो है समझ आती है इज वेरी अफ्रेड ऑफ गोइंग टू जेल. तो वो उसी चीज को यूज करते हुए शी मैनिपुलेट्स होरास. लेट्स रीड. The young lady exploited his confusion and fear of going to prison. और इसी चीज़ को उन्होंने एज एन एडवांटेज यूज़ किया अपने सिचुएशन को सिचुएशन को अपनी तरफ टर्न करने के लिए. एंड शी यूज्ड दिस फियर ऑफ गोइंग टू प्रिजन ऑफ होरास एज हर बोल सकते हैं टूल. एंड दैट्स व्हाई शी वाज एबल टू मैनिपुलेट हिम. She told Horace that she would let him go if he helps her to open the safe. She told him that she had come there to take the jewels from the safe. She had to wear them that night at a party. तो वो जो है कोई भी स्टोरी बोलती ना इस वक्त होरास मान जाते, क्योंकि ये पकड़ चुकी थी होरास का वीक पॉइंट कि वो बहुत डर जाते हैं पुलिस के नाम से ही या प्रिजन के थॉट से ही. ठीक है, तो वो उस चीज़ को उन्होंने यूज़ किया एज एन एडवांटेज और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मेरे लिए सेफ तोड़ दो, गिव मी द जूल्स आई वांट टू वेयर टुनाइट एट अ पार्टी एंड देन यू कैन गो. तो वो तो कुछ भी करने को तैयार हो जाए, राइट, बिकॉज ही वांटेड टू जस्ट गो आउट ऑफ दैट place. She made an excuse that she had forgotten the number to open the safe. Horace was made to believe that he was working for the lady of the house and he was totally convinced. एक बार भी डाउट नहीं हुआ होरास को because he was so much nervous and afraid कि वो सोच ही नहीं पाए कि एक बार तो मैं सोच लूँ कि हाँ ये है भी कि नहीं owner of the house. So he opened the safe without putting on his gloves. He gave the jewels to the lady, leaving his fingerprints on the safe. So he was found out and arrested. और मे बी यहाँ पर केयरलेसनेस भी थी और मे बी वो रिलीव्ड थे होरास. उनको लग रहा था कि यार ओनर के लिए तो खोल रहा हूँ सेफ, तो क्यों फिंगरप्रिंट्स की प्रॉब्लम आएगी. बट ही नेवर थॉट कि व्हाट इफ शी चेंजेस हर माइंड एंड व्हाट इफ शी इन्फॉर्म्स द पुलिस. ऐसे इतना बिलीव तो ना करना चाहिए था, राइट. तो देयर इज दिस क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट विच ही फॉरगॉट एंड केयरलेसनेस भी थी एंड समवेयर ही फॉरगॉट द थिंग कि मुझे फिर भी ग्लव्स पहन लेने चाहिए खुद की सेफ्टी के लिए. व्हाई शुड आई टेक अ चांस और रिस्क. Thus, the lady in the red proved far smarter and outwitted Horace Danby very cleverly. और इस तरीके से जैसे वो जीत जाती है होरास से, होरास को प्रिजन भिजवा देती है, खुद के पास जूल्स आ जाते हैं, तो डेफिनेटली शी वॉज far smarter. She was a more professional thief as compared to Horace because she was able to outwit Horace very cleverly. Clear? All right. Next question is, what plans did Horace Danby have for his robbery at Shotover Grange? यानी आपको complete situation बतानी है कि प्लानिंग क्या थी, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की थी किसने, होरास ने. तो होरास डैनबाय जो है हमेशा हर साल एक रॉबरी करते हैं. इस बार उन्होंने क्या चूज़ किया कि मैं शॉटओवर ग्रांज पे रॉबरी करूंगा क्योंकि मुझे उतने पैसे मिल जाएंगे जिससे मैं वो 3 रेयर एक्सपेंसिव बुक्स खरीद लूंगा जो कि कहाँ पे थी, उस ऑटम सीजन में सेल पे आने वाली थी. नाउ ही इज़ लाइक फॉर 2 weeks ही ऑब्जर्व एवरीथिंग. वो हर एक चीज़ देखते हैं. वो मैगजीन में जो आर्टिकल था वो भी पढ़ा उन्होंने सारे पाथ्स, गार्डन, इलेक्ट्रिक वायरिंग्स, रूम्स, जो सर्वेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते थे सब करी. टूल्स वगैरह प्रिपेयर किए. एंड वन फाइन आफ्टरनून जब सर्वेंट्स जो है मूवीज़ के लिए जा रहे थे तब वो वहाँ पर एंटर करते हैं थ्रू द किचन डोर. इवन उनको डॉग का नाम भी पता होता है एंड यू न्यू कि अगर वो राइट नेम से उस डॉग को बुलाएंगे, उसे थोड़ा लव और अफेक्शन दिखाएंगे, तो डॉग वुड ऑल्सो नॉट
back at him. So he was having a full proved plan that he would go 15,000 pounds के jewels हैं उसमें, एक एक करके बेचूंगा तो 5,000 मिल जाएंगे, and that would be enough for the complete year. So this was the complete planning he had, that I would also wear the gloves and never remove the gloves so that I don't end up leaving fingerprints at that place. So this was the complete plan. But what happens is carelessness थी भाई, एक तो gloves उतार दिए, दूसरी बात वो real occupants की information नहीं निकाल पाए, and that's why he was not successful. Clear? All right, let's answer this question. Horace Dunbar never committed theft in a hurry. इसमें क्या प्रूफ होता है, 2 हफ्ते लिए उन्होंने प्लानिंग करने के लिए, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इस चीज में तो बिलीव करते थे कि जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, राइट? तो वो कभी भी हरी नहीं करते थे, रश नहीं कर रहे थे कि नहीं भाई आई वांट टू गेट इट डन एनी हाउ, राइट? तो उन्होंने अपना टाइम लिया, एंड ही नेवर कमिटेड एनी रॉबरी इन अ हरी. All his previous operations were completely successful. तो जो भी उनके operations का मतलब क्या होता है, जो एक मोटो है, राइट? एक जो रॉबरी की जो प्लानिंग थी, क्लियर? तो उन्होंने हमेशा वो सक्सेसफुल रहे हैं अपने हर एक प्लान में. He robbed a safe every year, and every year he used to rob a safe. This money was enough to last for a year. Like all his previous robberies, he also planned his latest robbery in a house at Shotover Grange in all details. तो जैसे कि पुरानी जितनी भी रॉबरीज उन्होंने प्लान की थी, इस बार भी उन्होंने शॉटोवर ग्रांज पे रॉबरी को बहुत अच्छे से प्लान किया और पूरी डिटेल्स के साथ प्लान किया. Horace was sure that the robbery he was planning this time was going to be as successful as all the others so far. तो he was definitely very sure कि जैसे अभी तक की रॉबरीज सक्सेसफुल हुई हैं, वैसे ही ये रॉबरी भी completely successful होगी. He had been observing and studying the house at Shotover Grange for 2 weeks. He had observed everything carefully. और उन्होंने हर एक चीज बहुत carefully observe की, हर एक छोटी छोटी डिटेल जो है वो analyze कर रहे थे. He had been studying the house, its rooms, electric wiring, paths and its garden. तो हर एक चीज जो है छोटी छोटी हमने मेंशन कर दिया है कि वो ऑब्जर्व कर रहे थे. Horace knew that there were about 15,000 pounds worth of jewels in the grand safe, and if he sold them one by one, he was sure to get enough money to last him for another year. तो यहाँ पर Horace was very much aware of the fact कि 15,000 pounds के jewels हैं, एक एक करके बेचूंगा, 5,000 मिल जाएंगे, and that would be enough for me to last for a year. That is, I can buy the rare and expensive books. Clear? All right. That afternoon, when he planned to rob the house, he had seen the 2 servants who remained in the Grange going to the movies. अब वही दिन आ गया जिस दिन वो रॉबरी की प्लानिंग कर रहे थे कि अब मुझे आज एंटर करना है. क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्वेंट्स को देख लिया था कि वो मूवी के लिए जा रहे हैं, and there is nobody in the house. He came out from behind the garden wall. He had packed his tools carefully in a bag on his back. He put on a pair of gloves, took the key and opened the house. So this was the complete plan he was following. He always put on a pair of gloves before committing a theft. A magazine article had described the house with all the rooms. It also mentioned that a painting hid a safe. He collected all these details and made all preparations to make his latest theft a complete success like the others. So this was the complete, planning. कि article से भी उन्होंने सारी information gather की, gloves पहने, observations की, सब चीजें analyze की कि क्या क्या वहाँ पर देखना है मुझे. And then he was ready, कि किस painting के पीछे safe है, safe में कितने के jewels हैं. हर एक प्लान जो है उनका बिल्कुल परफेक्ट था, और इसीलिए ही वाज रेडी कि ये जो थेफ्ट है, ये जो रॉबरी है, ये भी उतनी ही सक्सेसफुल होगी जैसे कि मेरी प्रीवियस रॉबरीज रह चुकी हैं. क्लियर? तो दिस वाज द कंप्लीट प्लान पूछा है तो वो हमने कंप्लीटली बता दिया. डन? ऑलराइट. नेक्स्ट इज गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द वुमन इन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. यानी कि जो लेडी इन रेड है, द वुमन इन द चैप्टर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसका कैरेक्टर स्केच देना है. तो ये लेडी इज डेफिनेटली सबसे पहले बताओगे शी इज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड अ लेडी ड्रेस्ड इन अ रेड ड्रेस. She is definitely very smart. She is a thief, and we don't know anything more about her as it is mystery till the end of the story. We just get to know कि वो जो है pretend कर रही थी. She is a very good actress. That's why she was able to convince Horace that she is the wife of the owner of the house. But she was also a thief just like Horace.
शी वॉज अ मच स्मार्टर थीफ कह सकते हैं, क्योंकि द वे शी हैड कॉन्फिडेंस, द वे शी वॉज बोल सकते हैं शी वॉज वॉकिंग इन द हाउस, द वे शी वॉज टेकिंग द बॉक्स, सिगरेट ले रही थी उसमें से, शी वॉक टू द फायर प्लेस, जिस तरीके से डॉग जो है उनका प्रॉपर बोल सकते हो, जिस तरीके से जो शेरी है दैट वॉज रबिंग अगेंस्ट द लेडी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रूव कर रही थी कि शी वॉज वेरी स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड अ कन्विंसिंग कैरेक्टर, एंड ऑल्सो शी वॉज अ गुड actress. Clear? All right, let's give the character sketch. The woman in the lesson, A Question of Trust, is full of confidence. She is definitely very confident. She acts like a perfect actress, presenting herself as the lady of the house. So she should get, the actress award of the year, because she is the one जिसने इतनी अच्छी acting की, owner की, कि होरास जो इतने टाइम से चोरी कर रहे हैं वो भी कन्विंस हो गए कि हाँ, आई एम टॉकिंग टू द लेडी ऑफ द हाउस. There is no information regarding the past history of the woman. हमें कुछ नहीं बताया है ज़्यादा, सिर्फ हमें होरास के बारे में पता है. Her whole personality is a mystery until the end. तो एंड के पहले तक पूरी जो उनकी पर्सनैलिटी है वो मिस्ट्री है कि वो एग्जैक्टली है क्या, वो हमें समझ नहीं आता है. Only when the identity of the real lady of the house is unfolded, we come to know that the woman is a thief. But जब हमें पता चलता है कि जो real wife, जो real owner है, the real lady of the house, वो तो कोई और ही है. She was completely opposite. She was of 60 years of age. She was grey-haired, a sharp-tongued woman. That was completely opposite of what this lady was, right? तो तब हमें पता चलता है कि ये भैया और कोई नहीं, ये कौन है, एक thief थी. She is the real culprit, or you can say she is the real culprit in this lesson. Her only purpose was of committing a theft in the house like Horace. She cleverly gets the jewels while Horace is sent to prison. So she is very clever because the way she manipulated Horace, the way she got the jewels without doing anything, without touching anything, this is something which tells कि वो कितनी confident, कितनी smart और कितनी clever थी as compared to Horace. Clear? All right. Her gestures, confidence and convincing power are enough to convince Horace. Horace only proves a puppet in her hands. The way she had her gesture, the way she was talking with that firmness in her voice, the way she was confident, हर एक चीज़ convincing थी for Horace to believe that she is the lady of the house. और Horace जो है वो एक कठपुतली, एक puppet की तरह end up करते हैं, because whatever she was saying, he was doing it. She exploits his fear of going to prison. She makes him open the safe without his gloves. और वो जो है उसको पूरी तरीके से मैनिपुलेट करती हैं, यूज करती हैं एज एन एडवांटेज फॉर हर, कि जो वो थॉट था, वो जो डर था प्रिजन जाने का, किसका, होरास का. एंड शी जस्ट टेक्स द सिगरेट एंड मे बी शी वॉज नोइंग कि वो जो है सिगरेट लाइटर देंगे या समथिंग, या मे बी शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, वो नहीं चाहती थी मे बी कि ये पकड़े जाए या क्या, बट जस्ट शी वॉन्टेड द जूल्स. बट वट एवर इज द केस, शी मेड होरास टू ओपन द सेफ विदाउट वेयरिंग द ग्लव्स. She convinced him that she needs those jewels to wear them to a party that night. Horace willingly hands over the jewels. The woman was a professional and a crafty thief, much smarter than Horace. तो definitely वो jewels भी मिल जाते हैं उनको, और वो crafty, cunning और ज़्यादा smart thief है as compared to Horace. Clear? So this was a perfect character sketch of the lady in A Question of Trust. Clear? All right. Next is Horace Danby was arrested for the robbery of the jewels in a house at Shotover Grange due to his foolishness. Elaborate. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द बिगनिंग. डेफिनेटली वो जो केयरलेसनेस थी, वो जो फूलिशनेस थी कि ही वॉज नॉट एबल टू रीड दिस लेडी, अंडरस्टैंड दिस लेडी, कहीं ना कहीं दिस ओनली प्रूव्ड to be the reason of the robbery not being successful, and he ended up going to jail, right? So we have already discussed it. Let's read the answer. Horace Danby never acted carelessly in a hurry while committing a theft. उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं था, and this time he did it, so he was definitely acting foolishly. He robbed a safe every year. All his previous thefts had been completely successful. ऐसा नहीं था कि पहली बार चोरी कर रहे हैं तो चलो माफ कर दें हम कि नहीं कोई बात नहीं, बट हमेशा से सक्सेसफुल रही हैं उनकी सारी रॉबरीज, बट दिस टाइम ही was acting foolishly. Even to commit a theft in a house at Shotover Grange, he made detailed and full-proof preparations. तो वो जो है भले ही उनको एक घर में चोरी करनी थी, बट उसके लिए भी उन्होंने बहुत ही प्रॉपर फुल डिटेल में फुल प्रूफ प्लान बनाया था. He had been observing and studying the house at Shotover Grange for 2 weeks, and for total 2 weeks, he was analyzing and studying the different situation. He had observed everything carefully. He had been studying the house, its rooms, electric wiring, paths, and its garden. Means he was so much, keen and so much बोल सकते हैं prepared कि वो हर एक छोटी छोटी डिटेल भी पढ़ रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या क्या मुझे पता होना चाहिए बिफोर आई जस्ट स्टार्ट माई प्लान.
But Horace was proved a novice in comparison to the young lady in red. Novice मतलब someone जो बहुत new होता है अपने job पे, right? तो वो जो है ऐसे prove हो गया है sort of कि वो बहुत न्यू कमर है, अभी जूनियर है as compared to the lady because she was more smarter than Horace. She in a very confident and convincing way made him believe that she was the lady of the house. और बहुत easily जो है बहुत ही convincing way में वो Horace को एक चीज़ में believe करा देती हैं कि मैं ही हूँ क्या wife of the owner of the house. Clear? All right. She made him open the safe without the gloves and hand over all the jewels to her. तो वो जो है sort of बिना ग्लव्स के ओपन करवा देती हैं सेफ पूरे जूल्स भी ले लेती हैं without even touching the safe for even once. She was the real culprit, but Horace ended up being arrested. Horace could have been successful in his plan if he could think smartly and understand the fact that why the owner would let a thief गो. अगर वो एक छोटी सी बात को भी समझ जाते हैं कि कोई भी क्यों कोई भी ओनर क्यों चाहेगा कि एक थीफ चला जाए, कोई भी नहीं चाहेगा कि वापस चोरियां हो एंड ऑल राइट. तो अगर वो इतना सा भी समझ पाते, इतनी भी हिंट एनालाइज कर पाते कि व्हाई वुड द ओनर लेट हिम गो एंड नॉट कॉल द पुलिस, टॉक सो सॉफ्टली, आस्क द थीफ ओनली टू ओपन द सेफ राइट, तो वो जो है सक्सेसफुल हो जाते. इट वॉज द फूलिशनेस ऑफ होरास दैट लेड हिम टू प्रिजन. तो ये सारी चीज़ों में उनकी जो फूलिशनेस थी, द लैक ऑफ स्मार्टनेस जो दिखाई उन्होंने, इसकी वजह से ही एंडेड अप गोइंग टू जेल. क्लियर? ऑल राइट. Next question is, are sins never go unpunished? Justify with reference to Horace Danby. कभी भी कुछ भी गलत करो, सिंस मतलब पाप, ठीक है, तो आप कोई भी गलत काम करो, कोई भी पाप करो, आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको उसकी पनिशमेंट ना मिले, राइट? तो बिल्कुल डेफिनेटली हाँ प्रूफ होता है. फॉर सो मेनी ईयर्स होरास डैनबाय हैज बीन परफॉर्मिंग द रॉबरीज, और कभी भी वो पकड़े नहीं गए. इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो कभी पकड़े नहीं जाते? नहीं. उनने जितने भी सिन कमिट किए हैं, जितने भी पाप किए उन्होंने, रॉन्ग डूइंग्स की हैं, तो उसका रिजल्ट तो उनको मिलना ही था, वो पनिशमेंट मिलनी थी, और वो पनिशमेंट डेफिनेटली उनको मिलती है एट द एंड ऑफ द स्टोरी. भले ही इस बार उन्होंने खुद के लिए चोरी नहीं की, वो किसी और के लिए चोरी की उन्होंने, बट ऑब्वियसली वो जो सिंस थे वो कहीं ना कहीं पाइल अप हो रहे थे, एंड दिस वाज द टाइम जब उसका रिजल्ट उनको मिल रहा था. क्लियर? तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत अच्छे से जस्टिफाई होता है, प्रूफ होता है इस चैप्टर में कि वट एवर रॉन्ग डूइंग्स यू डू इन योर लाइफ, वट एवर आर द सिंस परफॉर्म्ड बाय यू, डेफिनेटली वन डे you will get the punishment for it. Clear? All right, let's prove this statement. It is rightly said that our sins never go unpunished. One has to pay for one's wrong deeds. हर किसी को अपने गलत कर्मों के लिए या wrong deeds के लिए पे करना ही करना है. If a person is able to run away from his wrongdoings, it doesn't mean that he will not पे फॉर इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी अपने गलत कर्मों से भाग जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, जैसे होरास डैनबाय हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि ही विल नेवर गेट द फ्रूट और द रिजल्ट ऑफ दैट रॉन्ग डूइंग. He has to experience the punishment for it one day, and definitely that person has to experience the punishment for every sin that person has committed. A path of truthfulness and honesty is always better than an easy path of deceit. तो डेफिनेटली आपको इजीली कुछ भी मिल जाए, इजीली सक्सेसफुल हो जाओ, इजीली आप फूल कर दो किसी को भी, उससे बेटर क्या होगा कि आप एक ऑनेस्टी और एक ट्रूथफुलनेस, सच्चाई के पाथ पे चलो. In the story A Question of Trust, Horace Danby was a thief. He robbed a safe every year. He would always be successful in all his robberies and was never caught. तो वो हमेशा ही हर साल रॉबरी करते थे और कभी पकड़े नहीं जाते थे. मे बी उनको यही लगता था कि मैं सही रीजन के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए मैं पकड़ा नहीं जाता हूँ. इट इज नथिंग wrong that I am doing. Thus, he was very confident that this time too he'll be successful in his plan of robbery at Shotover Grange. But in the end, he was befooled by another thief and was arrested by the पुलिस. तो उनको यही लगता है कि इस बार भी मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, इस बार भी मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, बट होता क्या है, उन्हें कोई दूसरा चोर ही बेवकूफ बना देता है, एंड ही एक्सपीरियंसेस द सेम थिंग दैट ही वाज डूइंग विद अदर्स, और फाइनली ही एंडेड अप गोइंग टू जेल. क्लियर? ऑल राइट. He was punished this time, although he was not the real culprit. Although he was not the real culprit, then too he was punished, because वो जो sins pile up हो रहे थे ना, उसका result उनको अब मिल गया था. But he had to pay for his sins of other robberies. Stealing or lying cannot bring happiness or success. A truthful and honest person always leads a happy and peaceful life. तो कभी भी चोरी करके या shortcut use करके आप खुश नहीं रह सकते. Definitely you will have to pay for it one day. And also somewhere you don't have that contentment and peace within you if you follow the wrong path. He does not have to live with any kind of guilt. Stealing or lying robs one of
peace. Those who are honest do not live a life of tension and are able to get peace of mind too. तो सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, पीस ऑफ माइंड भी होता है जिसके लिए एवरीबडी इज फाइटिंग, राइट? तो अगर वो चाहिए तो देन डेफिनेटली यू हैव टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथफुलनेस एंड ऑनेस्टी. Thus, one should always try to walk on the path of honesty and truthfulness. If one tries to find out the shortcut to earn money or fulfill his or her needs, he will surely have to face the punishment for his sins. तो डेफिनेटली कोई भी हो वो, भले ही टाइम लगेगा आपको रिजल्ट मिलने में, भले ही आपको एकदम से आप पकड़े जाओगे, कुछ भी हो, बट डेफिनेटली यू विल गेट पनिश्ड फॉर योर रॉन्ग डूइंग और sins. And same thing is seen in the case of Horace Danby in this particular chapter. Clear? All right. So with this we come to an end of our topic, which is long answer type questions based on the chapter A Question of Trust. And with this also we end and finish the complete chapter. I hope आपको हर एक पैराग्राफ, हर एक लाइन and every question जो कि हमने डिस्कस किया है क्लियर है. Now in the next video we'll start with the new chapter. Till then take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching.